मैंने सोचा था कि फहाद से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में दुख ही लिखे। पहले मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा, पारो ने मेरी जिंदगी हजीरन कर दी। क्या मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी? क्या सारे दुख मेरे लिए हैं? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आपको पता है उस बेचारी ने आपके अलावा किसी और से शादी ना करने की कसम खाई हुई है। एक उम्मीद लगाई थी उसने आपसे, अगर तोड़ना ही था तो तरीके से तोड़ते फरहान भाई। फाइक को रहा करवाने का फैसला हम सबसे गलत हो गया। शाफे फाइक को रहा करवाने के हक में नहीं थी, लेकिन तुमने ही कहा कि वो बच्चों का बाप है, उसे एक और मौका देना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ तुमसे शान से। तुम्हें मजबूर करने के लिए कि तुम यहाँ रहो और फरहान से शादी के लिए मेरे साथ जिद बनाए रखो। लेकिन उनकी बेबसी देखकर लगता है वो कुछ भी कर सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हदीका से और मुझे तुमसे सारी जिंदगी के लिए नफरत हो जाएगी। 1.5 साल से हदीका भाभी की लड़ाई लड़ रही हैं। वो खुद अपनी लड़ाई छोड़ के चली गई। कल तक शाफे को अपनी हकीकी मॉम से नफरत थी, आज वो अपने जालिम बाप की हमदर्द बनी हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोमल ये शादी नहीं होने देगी और तुम उसके साथ हो। अगर हदीका भाभी को अपनी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं? उनकी खातिर मैंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली थी, उनकी खातिर तुमसे लड़ी, उनकी हमदर्दी में तुम्हारी तलाक कर रही। राफे जैसे शरीफ इंसान को तुम्हारी जिंदगी से बेदखल कर दिया। और हदीका भाभी ने क्या किया? मुझे बताए बगैर घर छोड़ के चली गई। जहां कहीं भी है मुझसे राब्ता तक नहीं किया। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं हदीका भाभी की वजह से तुम सबके साथ बुरा कर रही थी, जैसे शाफी की खातिर मैं खुद के साथ बुरा कर रही थी। मुझे तुम में से किसी पे भी कोई एतराज नहीं है, मुझे खुद पे एतराज है। नहीं अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं, और मैं होता कौन हूं एतराज करने वाला। अम्मी, ना ही दूसरी शादी करना हराम है और ना ही कोई पहली या दूसरी शादी में रुकावट बन सकता है। अम्मी, अगर फरहान भाई और शानजे इस शादी के लिए राजी हैं तो हदीका भाभी का एतराज भी काबिल एतराज है। और मैं कौन होता हूं इस शादी को रोकने वाला? शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। बस तुमने मेरा एक काम करना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी अम्मी, बताएं। बेटा, मैं फरहान और शानजे का निकाह करवा रही हूँ आज, और तुमने बस मेरा एक काम करना है कि रात देर तक कोमल को किसी तरह घर में नहीं आने देना है। अम्मी, फरहान भाई मान गए इस निकाह के लिए? अरे फरहान ही तो सारे बंदोबस्त करने निकला हुआ है घर से। निकाह हाँ, और गवाहों का बंदोबस्त भी तो करना है। शानजे को दुल्हन मैं बना दूंगी, शादी का ड्रेस फरहान के पास मौजूद है, और क्या चाहिए होता है निकाह के लिए। देखो तुम कुछ करो बेटा, अब कोमल ऊपर से आ गई तो खामखा इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। कुछ भी करो, आज रात देर तक कोमल को घर मत आने दे, रोक के रखना उसे। ठीक है अम्मी, लेकिन कोमल को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने उसे जानबूझ के इस घर में आने नहीं दिया। अरे ठीक है, नहीं पता चलेगा उसे, बस मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है अम्मी, आप लोग करवाएं निकाह, मैं आप लोगों के साथ हूं। क्या हो गया है कोमल भाभी, आपको इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं आप? मुझे शाफे ने तोड़ दिया आज हानिया। मुझे एहसास हो गया लोगों के साथ जो भी बुरा होता है उनकी अपनी वजह से होता है,
और जो अपने लिए खुद आवाज नहीं उठा सकते, मैं उनकी खातिर कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर शाफी को डांटती हूँ और यहाँ लेकर आती हूँ, आपसे माफी मंगवाती हूँ। माफिया मंगवाने का शौक ना मुझे कभी रहा है ना है। तुम क्यों नहीं समझ रही हानिया? अरे कोमल भाभी, आप हमारा साथ छोड़ने की बात नहीं कर रही, हमें छोड़ने की बात कर रही हैं। हाँ तो मेरी क्या जरूरत तुम लोगों को? तुमने कभी मेरी कोई बात मानी? मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ कोमल भाभी। अच्छा, मैं चाहती हूँ तुम फाइक से तलाक लेके जिब्रान से शादी कर लो। मानोगी मेरी बात? कभी नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हें जिब्रान से नफरत हो चुकी है। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें लगता है कि वो अपने बाकी दोस्तों की तरह तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा था। ऐसा नहीं है आनिया, वो ऐसा नहीं था। वो आज भी तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं। अगर तुम मुझे इतना ही समझदार मानती हो तो मेरी ये बात मानो, जिब्रान के अलावा तुम किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती। छोड़ दो इस घर को, फाइक को, आयान को, शाफे को। छोड़ दो इनके हाल पे, जैसे मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूं आज से। शानजे, अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम रो रही हो। रो ना तो और क्या करूं मैं फुप्पो जान। तुम ये करो, मैं ये लहंगा लाई हूं, तुम ये लहंगा पहनो और अच्छी सी तैयार हो जाओ। फरहान मौलवी साहब को लेने गया है, बस जैसे ही वो मौलवी साहब को ले आएगा तुम उतनी देर में तैयार हो जाना और बस फौरन ही तुम्हारा और फरहान का निकाह हो जाएगा। ये क्या कह रही है फुप्पो जान आप? अरे भाई वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। क्यों, फरहान नहीं बता के गया क्या तुम्हें? जी नहीं। और तुम्हारी अम्मी का भी फोन नहीं आया तुम्हारे पास? जी नहीं, लेकिन अरे लेकिन छोड़ो ना मेरा बच्चा, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी का फोन भी आ जाएगा। मेरी बात हो गई है उनसे और मैंने उनसे इजाजत भी ले ली है कि तुम्हारा निकाह आज और अभी होगा। उठ जाओ ना मेरा बच्चा। देखा, मैंने कहा था ना, आ गया तुम्हारी अम्मी का फोन। जी चलो बेटा, तुम सुकून से अपनी अम्मी से बात करो। और हाँ सुनो, हानिया के सारे जेवरात और मेकअप का सामान उस अलमारी में रखा है, हाँ वहां से ले लेना और प्यारी सी दुल्हन बन जाना। हाँ, मुझे और भी इंतजामात देखने हैं। चलो शाबाश, आजा मेरा बच्चा। अब तुम लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे हानिया। मैं जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप कोमल भाभी? ये मेरा आखिरी फैसला है हानिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। जिस बात की मैं एक बार ठान लूं फिर उससे नहीं टलती। हेलो, हाँ वासिक। तुम हानिया के घर पर हो ना? हाँ, बस निकल रही हूँ यहाँ से। बस ठीक है, बाहर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। वासिक लेने आया मुझे। तुम अपना ख्याल रखना हानिया। अब दोबारा कभी नहीं आएंगी मेरे घर क्या? नहीं, कभी भी नहीं। अम्मी,
हाँ बेटा। मौलवी साहब आ गए हैं अभी। ठीक है बेटा, तुम बैठो, इनको भी बिठाओ। मैं शाजिया से कहती हूँ कि चाय ले आए। मेरे कुछ दोस्त भी आने वाले हैं अभी गवाही देने के लिए। ठीक है बेटा, जब तक तुम्हारे दोस्त आएंगे तब तक मैं देखती हूँ शान से तैयार हुई कि नहीं। मैं बल्कि जाती हूँ, उसे तैयार करती हूँ। आप बैठे ना, तशरीफ रखें। आ जाएं प्लीज, बैठे। तुम ठीक हो? नहीं। और बीपी लो लग रहा है। हाँ शायद। चलो तो एक काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ स्पाइसी खिलाता हूँ तुम्हें। फॉरगेट इट बासिक, मुझे घर जाना है बस। अच्छा तो यार मैंने सोचा था कि आज कहीं जाएंगे, देर रात तक एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं कि पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारा चेकअप करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बासिक मुझे घर जाना है, थोड़ी देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, हम घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है, क्यों बहस कर रहे? तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा ठीक है, ओके, घर चलते हैं। जब तुम्हारा कसूर नहीं था तो मेरा कहाँ था? तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर था? तो शादी क्यों नहीं की अभी तक? चुप बेशरम, अपनी मोहब्बत से भी कोई कहता है कि शादी कर लेती? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो शान से। चलो बेटा, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं पुप्पो, मुझे फरहान से कुछ कहना है। फरहान से? अरे फरहान से बाद में बातें कर लेना, निकाह के बाद तो वैसे भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा तुम्हें। प्लीज पुप्पो, मेरा फरहान से बात करना बहुत जरूरी है। सब ठीक तो है ना शानजेब? तुम इस निकाह के लिए ज़हनी तौर पर तैयार तो हो ना मेरा बच्चा? पुप्पो, मैं निकाह से पहले फरहान से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा बेटा।
फरहान, जी अम्मी। यहाँ आओ बेटा। फरहान, शान से तुम्हें बुला रही है, पता नहीं अकेले में क्या बात करनी है उसने तुमसे। जल्दी जाओ, देर नहीं करो, ये निकाह कोमल के आने से पहले हो जाना चाहिए। जाओ जाओ, जाके बात सुनो उसकी तुम। जी अम्मी। जाओ। क्या बात करना चाह रही है शान से इस वक्त? मुझे सुनना चाहिए। आओ बैठो यहाँ। फूफो जान, मैंने कहा ना, मुझे फरहान से अकेले में बात करनी है। सॉरी बेटा, सॉरी। क्या सोच रही है ये लड़की, पता नहीं क्या करने वाली है। क्या कर रहे हो फरहान? क्या मतलब? क्यों कर रहे हो मुझसे निकाह? ये भी तुम पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि तुम तो वो हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। 4 साल से खुद को अकेला करके रख दिया था मैंने। तुम तो वो थे जिसे 1 घंटे तक समझाना और मनाना पड़ता था फोन पर कि खुदकुशी मत करना। और आज जब मैं तुम्हारे सामने रो रही थी, तुमने परवाह तक नहीं की मेरी। क्यों कर रहे हो मुझसे शादी? यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। हाँ, लेकिन अब तो कर रहा हूँ ना। अगर बगैर मोहब्बत के मुझे शादी करनी होती तो तुम्हारी तरह 4 साल पहले ही कर चुकी होती मैं। मेरे रोने पर भी तुम मुझसे हदीका की खातिर शादी नहीं करना चाह रहे थे, और अपनी अम्मी के रोने पर तुम मान गए। ऐसा लग रहा है एक अजनबी से निकाह करने वाली हूं मैं, और एक अजनबी मुझसे निकाह करने पर मजबूर हो गया है। क्यों करूं मैं तुमसे निकाह? तुम तो सिर्फ अपनी अम्मी से मोहब्बत करते हो। जिस हदीका के लिए मुझे इनकार कर रहे थे, उस हदीका को भी अपनी अम्मी के आगे बेबस बना के रखा था तुमने। मैं तुमसे निकाह कर लूंगी, मुझे भी हदीका बनाकर रखोगे ना तुम? मैं तुमसे अपने लिए निकाह करना चाहती थी, और तुम अपनी अम्मी के लिए निकाह कर रहे हो मुझसे। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी।
मैं हदीका नहीं बनूंगी? कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। क्या कर रही है ये शानजेब? क्यों देर कर रही है? अगर कहीं कोमल आ गई तो हंगामा हो जाएगा, नहीं होने देगी वो ये निकाह। उल्टा मुसीबत बन जाएगी वो तो। पता नहीं फिर कोमल क्या सलूक करेगी मेरे साथ। जरा जरा वासिक से तो पूछूं कहाँ हैं ये लोग, और वो कितना वक्त और रोक सकता है कोमल को बाहर। हेलो हेलो वासिक। वासिक बस थोड़ी देर में निकाह हो जाएगा। कोमल आ तो नहीं रही है ना वापस? नहीं अम्मी, वो कोमल की तबीयत ठीक नहीं है, हम घर वापस आ रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो? नहीं वासिक, मैंने तुम्हें कहा था उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, नहीं तो। अम्मी हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। नहीं वासिक नहीं, सुनो। क्या मेरी अल्लाह। हाँ।